चाहिए। तो अगर हम स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ के इनवर्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है। मतलब कटी हुई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो नहीं रहता, जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इनवर्स रेशियो में आता है। तो अगर आप कटे हुए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो के कटेड निकालने का जो मेरा तरीका है वो है टोटल फ्रैक्शन या फिर बोलो टोटल लेंथ बाय कटेड लेंथ इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टोटल फ्रैक्शन हो गया L1 + L2 + L3। गिवन लेंथ हो गई, सपोज करो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो हम गिवन लेंथ में L1 डालेंगे इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, टोटल जो हमें ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा होगा। तो K1 का वैल्यू आ गया L1 + L2 + L3 बाय L1 * K। तो ये समझ आ गया होगा कटेड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। बट ये समझ के खुश नहीं हो जाना कि नहीं हमसे तो यही पूछा जाएगा, नहीं भाई सवाल में उठा करके काफी अच्छे तरीके से निकालना है। तो बड़े संभाल करके डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ये गलत हो गया तो सवाल गया, ये ध्यान रखना। टू पार्ट ऑफ सेम लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसमें से जिनकी लेंथ सेम है उनको पैरेलल में लगाया। तो लेंथ इसकी और इसकी सेम थी तो मैंने 5K/2 और 5K/2 को पैरेलल में लगाया। एंड थर्ड पार्ट इज इन सीरीज विद देम, अब तीसरा पार्ट इन दोनों पैरेलल के साथ सीरीज में है। अब ये कैसे लगाएंगे, तो ये थर्ड पार्ट इधर आ गया सीरीज में और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास 5K और इसके साथ हमने सेम मास कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब तो आसान है, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो ऐड हो गया तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया यहाँ पर ये। अच्छा मैं चलो का टाइम पीरियड निकालने का केस, तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब आगे चलते हैं, फिर से अगला रिजल्ट स्प्रिंग कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन K cos² थीटा मिलेगा। अब ये एक तरीके का एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जिसका K इक्विवेलेंट हो गया K प्लस उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा मिलेगा। अगर कोई स्प्रिंग 90 डिग्री पर है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल तरीका है इस प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के दोनों प्रॉब्लम जनरली, हाँ इस तरीके का प्रॉब्लम अब ये थोड़ा सा मैंने एडवांस रख दिया। देखो ये वाला प्रॉब्लम और इसका अगर कोई स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है तो ऐसे सिचुएशन में उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1/4 ही कंट्रीब्यूट करता है। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टेड पुली के सेंटर पर कनेक्टेड स्प्रिंग को हम रिप्लेस करते हैं एक नई स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K/4। तो ध्यान रखना है आपको कि पुली के सेंटर पर अगर स्प्रिंग बंधी हुई है तो ऐसे में उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 जाता है। तो अब आप पुली हटाओगे और यहाँ 1/4 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग लगाओगे। अब आप टाइम पीरियड निकालोगे तो फॉर्मूला वही 2π√m/K, K की जगह हमारे पास सिंपल K/4 आ गया और फाइनल आंसर आ गया 2π√4m/K। तो मेडिकल एग्जाम में सीधे ये पूछ लिया। अब इस सवाल को देखो, तो इस सवाल के अंदर अब क्या करना चाहिए, देखो ये स्प्रिंग तो पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है और ये मास के साथ सीधे बंधी हुई है। तो ये एक स्पेशल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। इसको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट यूज करना, ठीक है ना। एग्जाम में आपका रिजल्ट 100% पूरा आएगा। तो जो स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/4 जाएगा और जो स्प्रिंग सीधे मास के साथ अटैच्ड है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस किया एक स्पेशल सीरीज कॉम्बिनेशन से जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन K/4 और इसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा, और पैरेलल सिस्टम से रिप्लेस करते हैं जिसमें ये स्प्रिंग अपने सामने वाले धागे को भी स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देती है और दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का डबल हो जाता है। तो वापस से सुनना, फिर से सुनना ध्यान से। तो ये क्या करेगी, अपने सामने वाले को भी स्प्रिंग बना लेगी और दोनों मिलकर के डबल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इस सिस्टम को रिप्लेस करेंगे दो पैरेलल स्प्रिंग से, इसको भी स्प्रिंग और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर देंगे। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4K, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√m/4K। तो मेरे ख्याल से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्पेशल पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पल्ले पड़ा होगा। अब आप इस पे बेस्ड ये सवाल देखो सवाल माना मैंने थोड़ा लेंथी है बट इतना तो जाना पड़ता है। अब सीखो, तो बहुत तगड़ा नेटवर्क नहीं आएगी, अब सीखो। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो सुनो। सबसे पहले हम इस पुली को रिप्लेस करने जा रहे हैं, ये और ये खुद को स्प्रिंग बना लेंगे हैविंग डबल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये 2K, ये 2K। अब देखना बेटा, तो जैसे ही हमने इसको 2K से रिप्लेस, सीधे रटो इसको 2π√h/g। तो 3 से 4 चीजें रट के जानी है, बाकी दिमाग जहां लगाना है वहां मैंने आपको बता दिया। पानी में डूबा हुआ
हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन। अब यहां पर क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इमर्स्ड है तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो गया। अब थ्रस्ट का वैल्यू रो बाय सिग्मा mg हो गया, सिग्मा इस बॉडी का मास हो गया। एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा, mg जैसे लग रहा है वैसे ही लगता रहेगा, इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। जी इफेक्टिव निकालोगे तो वो हो जाएगा QE बाय m का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का अंडर रूट और आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो ऐसे